जीवन में चयन का क्या महत्व है। धर्मात्मा राजा प्रताप भानु ईश्वर को पाने के लिए जंगल जंगल भटका। जंगल में विचरण करते करते वह अपने लक्ष्य को ही भूल गया और ईश्वर पूर्ण गुरु के स्थान पर एक कपटी को भगवान का दर्जा दे बैठा। भगवान की अपेक्षा कपटी मुनि के चयन में ही अपना हित समझता रहा और इस गलत चुनाव का उसे क्या परिणाम मिला। लक्ष्य भूलकर राक्षस का सहारा लिया तो अगले जन्म में रावण रूप में राक्षस ही बनना पड़ा। दुर्योधन ने भी तो यही गलती की थी। जब श्री कृष्ण के बहुत बार समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना और महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन और उसके सामने चुनाव रखा था, एक ओर मैं अकेला ने शस्त्र खड़ा हूँ और दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मेरी चतुरंगिणी सेना है। कर लो जिसका चुनाव करना चाहते हो। अर्जुन ने चुनाव किया श्री कृष्ण का। उधर दुर्योधन आकार का शिकार बन गया। उसने अपने चुनाव की मोहर लगाई चतुरंगिणी सेना पर। इस चुनाव का दुर्योधन को क्या परिणाम मिला हम सभी जानते हैं। इसलिए चुनाव करते समय आकार का शिकार न बने, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखें। धनुर्धारी अर्जुन से अगर कोई बराबर की टक्कर लेने का जज्बा व काबिलियत रखता था तो वह था अंगराज कर्ण। कर्ण के पास अर्जुन के वध के लिए एक अमोघ शक्ति थी, परंतु फिर भी कर्ण उससे अर्जुन का वध नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति का प्रयोग उसे अर्जुन के लिए करना था, दुर्योधन के दबाव में आकर उसने उस शक्ति द्वारा घटोत्कच का वध कर दिया। जहां नाखूनों का चयन करना था वहां व्यर्थ ही दांतों का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य, जिस शक्ति से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता था, सही चुनाव न होने के कारण वह यूं ही व्यर्थ चली गई। इसलिए कभी भी किसी के दबाव में आकर कोई चुनाव न करें। एक और जहां विभीषण के चुनाव ने उन्हें मान, सम्मान, प्रतिष्ठा एवं ऐश्वर्य प्रदान किया, वहीं कैकेयी अपने चयन के कारण तिरस्कार व घृणा की पात्र बनी। यदि विभीषण चाहते तो वे भी नेक तर्कों के वशीभूत होकर श्री राम के स्थान पर रावण का चुनाव कर सकते थे, पर उन्होंने विवेक के आधार पर चयन किया। वहीं दूसरी ओर मंथरा की कूटनीति सुनकर कैकेयी क्या कहती है, संसार में मेरा तुझसे बेहतर हितैषी और कोई नहीं है। कैकेयी विवेक खो बैठी और उन्होंने श्री राम को छोड़कर मंथरा का चयन कर लिया। उस एक गलत चयन का परिणाम कैकेयी को युगों युगों तक कलंकित कर गया। अपने पुत्र भरत का प्रेम तो खोया ही, स्वयं की नजरों में भी सदा के लिए गिर गई। इसलिए हमेशा याद रखे, चुनाव करते समय अपने निर्णय का आधार तर्क को नहीं, विवेक को बनाएं। इससे आपका चुनाव कभी भी पछतावे में परिणत नहीं होगा। जब एक इंसान पूर्ण गुरु के सानिध्य में पहुंचता है, तब वह उस महान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, जिससे उसके भीतर विवेक जागृत होता है। वह अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाता है, समझ पाता है कि दो पहलुओं में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। लक्ष्य न भूले, विवेक का सानिध्य न छोड़े, आकार न देखे, दबाव में न आए और सही चुनाव कर अपने जीवन में सुख और उन्नति लाए।